और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला हूं, इसे आप मिस मत करना। ये है, हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटेले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी या किसी भी स्कूल की फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो इसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का एक पर्पस है कि कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूं। बहुत सारे इंडिया के स्कूल्स ऐसे हैं जो फ्रेंचाइजी लेते हैं और कुछ सालों में बंद हो जाते हैं। इनको प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी बेच दिया जाता है और कोई सपोर्ट नहीं करते और कुछ समय बाद ये फ्रेंचाइजी बंद हो जाती। वीडियो को क्यों देखें, तो मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स के लिए बतौर स्ट्रैटेजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। स्कूल में एडमिशन्स बढ़ाने के लिए, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए, और ग्राउंड लेवल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। टॉप ब्रांड के साथ भी हम लोग वर्क कर रहे हैं और छोटे स्कूल्स को भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो और कई बार मुझे सुनने को मिलता है जो वो अंदर की बातें बाद में उन्हें पता चलती है और वो मुझसे शेयर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इंडिया में कोई भी पर्सन इतने अंदर की बातें आपके सामने नहीं रखेगा, सच्चाई कोई नहीं बताएगा। आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी फ्रेंचाइजी के खिलाफ बोल रहा हूँ या मुझे कोई फ्रेंचाइजी मॉडल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी फ्रेंचाइजी अच्छी होती हैं, अच्छे प्ले स्कूल होते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको झूठे वादे करके या फिर कोई सपने दिखाकर अपनी फ्रेंचाइजी बेच देते हैं और आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत प्रॉफिट होगा ये फ्रेंचाइजी से या एजुकेशन फील्ड में बहुत पैसा है और आप वहाँ वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको किन किन स्टेप को ध्यान में रखना है जब आप किसी भी स्कूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में पता हो जाएंगी। उसके बाद आपका डिसीजन गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ जितना डीप में मैं आके आपको बताने वाला। जब कभी भी आप अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी है। वो ये करना है कि आपका लोकेशन क्या है, आपका बजट क्या है। ये सारी चीज़ें अपने लेवल पे आप रिसर्च एनालिसिस करिए और किसी एक्सपर्ट से हेल्प लीजिए रिसर्च में। ऐसा नहीं कि आपने पहला स्टेप स्कूल ओपन करने का ले लिया या फ्रेंचाइजी ले लिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक बात इम्पॉर्टेंट है। आप 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 15,000, 20,000, 50,000 रिसर्च में लगा दीजिए, स्टडी करने पे लगा दीजिए। तो आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, जब कोई भी अपनी फ्रेंचाइजी का प्रपोजल आपको शेयर करता है या आपके पास सेल्स पर्सन आता है तो उससे सबसे पहले मांगे टर्म एंड कंडीशंस की पीडीएफ लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत सारे स्कूल आपको नहीं देंगे। तो पहली पहचान तो ये है। उस पे आप रिसर्च करिए, समझिए, अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और देखिए कि वहाँ क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं। डिटेल अलग होती हैं, कंडीशंस अलग होती हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और उसके लिए आप तैयार रहिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप में। जैसे उनको पता चलता है कि आप फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड हैं या सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या करा जाता है, बड़े होटल में इनवाइट किया जाता है। वहाँ पर सेमिनार्स होते हैं और वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाता है। इसके पीछे का जो लॉजिक ये है, जब आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे कुछ 10-15 लोग पहले से बैठे होते हैं और कुछ नए लोग आते हैं और वहाँ पर आप जाते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो बिजनेसमैन जैसी फील होने लगती है और आपको लगता है कि एजुकेशन बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। और कुछ उन्हीं के लोग होते हैं जो बताते हैं कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, हमने पहले इतना अर्न करते थे, अब हम लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगे हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपको बोलती है कि चलो स्टार्ट करते हैं और वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहाँ पर आप एग्रीमेंट कर देते हैं, आप कुछ अमाउंट पे कर देते हैं और आपका काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि चैलेंजेस आना तो अभी बाकी है और कैसे चैलेंजेस आप फेस करना स्टार्ट करेंगे।
फोर्थ स्टेप में ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई सेल्स पर्सन आते हैं तो वो आपको पेपर में प्रॉफिट दिखाएंगे। वो फर्स्ट ईयर बोलेंगे कि आपके यहाँ 35 बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चे, 90 बच्चे और 100 बच्चे तक का वो कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट नहीं करते, उसे पेपर में बताते हैं, आपको ओरली बोलते हैं, लिखा हुआ कहीं भी नहीं देंगे आपको, ठीक है। कमिटमेंट करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इतना प्रॉफिट आपको होगा। और यहाँ पर आपके माइंड में एक चीज़ बैठाल दी जाती है कि 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारा प्रोडक्ट लेते जाइए, हम आपको सामान बेचते जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। फ्रेंचाइजी क्या करती है, आपको सर्विस कैसी दे रही है, आपको सपोर्ट कितना दे रही है, आप टॉप मैनेजमेंट से मिल सकते हैं या नहीं, उनसे बात कर सकते हैं या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद कर, प्रोडक्ट में बोल रहा हूँ कि मैं फर्नीचर होता है, बच्चों के खेलने की चीज़ें होती हैं या फिर बुक होती हैं, जो किट होती हैं, अगर कोई ये सब बेच रहा है तो वो फ्रेंचाइजी का मॉडल नहीं है। अब आप बोलेंगे जो बुक होती है, जो किट होती है, वो कहाँ मिलेगी, तो वो हैदराबाद, बेंगलोर में आप कॉल कर लीजिए, एक कॉल पे आपको आपके नाम से प्रिंट करके वो कंटेंट पहुंचा देंगे। अब बोलेंगे सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलता है, तो सॉफ्टवेयर भी वही प्रोवाइड करा देते हैं। अब आप बोलेंगे ट्रेनिंग कहाँ से लें, तो ट्रेनिंग कहीं से भी मिल सकती है, वो लोग भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट कौन दे रहा है, आपको सपोर्ट कितना कर रहा है और टॉप मैनेजमेंट से बात हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जो सेल्स पर्सन है वो आपको फ्रेंचाइजी ओपन करवा देंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कभी आपको कोई चैलेंजेस आएंगे और जब आपको लॉस होगा और आप फ़ोन करेंगे तो उनके साइड से आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आते जाएगा कि ये मीटिंग में हमारे सर, हमारे सीनियर मीटिंग में है, हमारे सीनियर से बात करने के लिए इतना बजट आपको लगेगा, ठीक है। या फिर वो बोलेंगे कि हमने कंपनी छोड़ दिया, हम दूसरी कंपनी में चले गए और आप कोई सीनियर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए, जिससे भी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर तो होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप उनसे बात करें बार बार, क्योंकि एक कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, तो बात तो नहीं कर सकते, बट कभी इमरजेंसी में तो बात कर सकते हैं। और इतनी भी बात नहीं होती तो भाई किसी को 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी तो आप बात कर सकते हैं ना, जब आप चाहें, महीने में या फिर साल में 1 या 2 बार तो आप बात कर सकते हैं। और कोई आपको साल में 1 बार भी बात नहीं कर रहा है, 2 बार भी बात नहीं कर रहा है, तो फिर उससे आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं साथ में, ठीक है। इतना आपको समझना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि जी अडानी अंबानी की कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो उनसे अडानी जी थोड़ी बात करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर किसी की छोटी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उनके पास इतना टाइम होता है कि वो आपसे बात कर सकते हैं या एक बार आप मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स पर्सन को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई डील करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्स पर्सन सभी अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं और इन्हीं के थ्रू पूरा बिजनेस चलता है। सेल्स पर्सन के थ्रू ही सारा जितना भी आज एम्पायर कोई बनाता है वो इन्हीं के थ्रू बनाते हैं। बट आपके पास एक बैकअप में तो ऑप्शन होना चाहिए ना, कि आप टॉप मैनेजमेंट से बात कर सके। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब फ्रेंचाइजी को रिन्यू किया जाता है तो उस समय अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्लान होता है ना, वो 3 साल या 5 साल का होता है। और उसी बीच वो लोग बोलते हैं कि 3 साल तक प्रॉफिट में आपका स्कूल नहीं आएगा और उसी टाइम इनका जो एग्रीमेंट होता है वो एंड होता है। उसके बाद अगर आप चौथे साल में जाएंगे और बोलेंगे कि सर अभी तक हमारा स्कूल लॉस में चल रहा है, तो ये लोग बोलेंगे आपने रिन्यू नहीं कराया ना, तो अब हम कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे आपकी हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं मार्केटिंग सपोर्ट में। देखिए, आप प्ले स्कूल इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको पैसा भी चाहिए। देखिए, कोई भी पर्सन बिजनेस करने के लिए फ्रेंचाइजी लेता है, समाज सेवा करने के लिए कोई फ्रेंचाइजी नहीं लेता। 100 में 1% कुछ लोग होंगे जो समाज की सेवा करने के हिसाब से फ्रेंचाइजी लेते होंगे। सबको चाहिए एडमिशन्स, और एडमिशन्स ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से बिजनेस आ सकता है। पैसों से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, आप बुक खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें पैसों से अरेंज हो जाएगी। एक एक फ़ोन कॉल में सारी चीज़ें हैं। बट एडमिशन्स, ब्रांड,
ये चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। आपको इसमें डीप में स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क्स तैयार करने पड़ेंगे और बहुत वर्क करना पड़ेगा। जब आप उन्हें बोलेंगे कि सर एडमिशन्स की गारंटी दे दीजिए, हम आपकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार हैं, इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको 2 आंसर सामने से आएगा। पहला आंसर आएगा कि सर हम ना इस पे सपोर्ट करेंगे पर गारंटी नहीं लेंगे। भैया गारंटी नहीं ले रहे तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए क्यों ले रहे हो? अगर गारंटी कोई देता है तो आपको मार्केटिंग का इतना लंबा चौड़ा आपको प्रपोजल दिया जाएगा कि आप खुद ही मना कर देंगे और फिर आपको ये लगेगा कि हमने मार्केटिंग उनसे नहीं लिया, मार्केटिंग का कोई हेल्प नहीं लिया, सपोर्ट जरूर करें। अब सपोर्ट में आपको क्या देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग में यही चीज़ सपोर्ट है और यही मार्केटिंग है तो फिर आप स्कूल मत चलाइएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। क्या अगर आपको लगता है कि वो लोग आपको पोस्ट बना के दे रहे हैं, पैम्पलेट बना के दे रहे हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैम्पलेट लगा दो, बैनर लगा दो, मार्केटिंग हो जाएगी, एडमिशन्स बढ़ जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें कोई सपोर्ट वाली कोई बात नहीं है। ये कोई भी आप 1500 रुपये में कोई भी आपको बनाकर दे देगा। और कैनवा करके एक एप्लीकेशन आता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें बन जाती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हमने कुछ छोटे प्ले स्कूल से बात किया और हमने पूछा कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है, और मुझे पता है अंदर की बात, उनका स्कूल लॉस में चल रहा है, बहुत लॉस में चल रहे हैं और वो साल हो गए। वो इनफैक्ट जो स्कूल ऑनर है, जो फ्रेंचाइजी जिन चला रहे हैं, वो अपनी सैलरी भी आज तक नहीं लिया उन्होंने। और वो एक पर्सन जो होता है, जो वो प्ले स्कूल चला रहा है, वो कहीं पे भी वर्क करे ना तो 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमने उनसे पूछा कि आपने अभी तक अपनी सैलरी नहीं लिया, आप 40-50 बच्चों पे आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉफिट कैसा होगा? कुछ लोग 70-80 भी बच्चे। अब सोचिए इतने बच्चों पे इतने बड़े स्कूल को चलाना, कितने टीचर्स होते हैं, कितनी सैलरी चले जाती है, इस बीच आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? तो अंदर की बात तो मुझे पता होती है कि लॉस में चल रहे हैं, बट हम पूछते हैं मार्केटिंग में क्या सपोर्ट कर रही है जो जिससे आपने फ्रेंचाइजी लिया है? तो बोलते हैं हमें मार्केटिंग में तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हमने बोला क्या? तो बोलते हैं पैम्पलेट हमें देते हैं, डिज़ाइन देते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट अपलोड करते हैं। तो मैंने बोला भैया मार्केटिंग अगर आप इसको समझ रहे हैं ना, मार्केटिंग का मतलब आपका पोस्ट अपलोड करना है, तो अभी आपको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। मार्केटिंग में बहुत डीप में वर्क किया जाता है। हमें लगा कि ये लोग आते होंगे, उनकी मार्केटिंग करते होंगे, प्रॉपर एडमिशन्स बढ़ा के देते होंगे, तो समझ आता है कि हाँ सपोर्ट हो रहा है। अगर आपको एक पोस्ट अपलोड कर दिया, ठीक है, या कोई पोस्ट आपको शेयर कर दिया, और अगर आप इसको मार्केटिंग सपोर्ट बोलते हैं, तो फिर आपको अभी लॉस ही होगा और आने वाले समय में भी लॉस होगा। ये मैं खुल के इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, मोटिवेशन के हिसाब से समझिए इसको, नेगेटिव मत लीजिए। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये बताना है कि आप स्कूल चलाइए, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट उसमें डीप में वर्क करिए, डीप में एनालिसिस करिए, इससे आपको प्रॉफिट बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा मेन पर्पस है इस सेशन को बनाने का। और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कभी भी आप किसी से फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो अगर आप किसी की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो लास्ट में मैं जो आपको बताने वाला हूँ पॉइंट्स, इस पर ज़रूर नोटिस करिए और इस पर ज़रूर वर्क करिए। वो ये है कि जब कभी भी आप किसी प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं और आप सोचते हैं कि XYZ जो कंपनी है, फ्रेंचाइजी है, वो हमारे पास में ही है और हम वहाँ जाकर उनसे फीडबैक लें या पूछें कि आपको ये जो फ्रेंचाइजी कितना सपोर्ट करती हैं, ये ब्रांड कितना सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है वो जो स्कूल है जहाँ पर आप पूछने गए थे वो भी लॉस में चल रहा है, बट उनके दिमाग से भी खेल लिया गया है। उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बना दी गई है कि अगर आपके पास कोई आए हमारे बारे में पूछने या हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो आप उन्हें प्रमोट करिएगा और जितना भी अमाउंट होगा उसका कुछ % हम आपको पे करेंगे। आप समझ के मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसका भी तोड़ है उनके पास। तो आपको बड़ी सोच समझ के फ्रेंचाइजी लेना है। जब कभी भी आप किसी की फ्रेंचाइजी लें तो कम से कम 10 से 20 पॉइंट्स उनसे ज़रूर पूछिएगा। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या पूछना है, ये डिटेल में मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मुझे पता है। अभी यहाँ बोलूँगा तो शायद किसी को ठीक नहीं लगेगा और नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रैटेजी ओपनली नहीं बोली जाती, पर आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास हमारे एक क्लाइंट हैं, वो किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे थे
तो उनका फ़ोन आया, मुझसे बात हुई, तो हमने बोला ये 10 से 15 पॉइंट हैं, उनसे पूछिए, अगर पॉजिटिव रहा तो हम आगे बढ़ेंगे और उनके साथ ज़रूर वर्क करेंगे। तो आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आपको डिसीजन लेने में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल लॉस में है या आप चाहते हैं आपका स्कूल डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स बढ़े, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।